नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आपका प्रेम प्यार इस प्रकार से बना रहे। मैं नित्य आपके साथ वास्तु की एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित होता हूं। इसी दरमियान आज एक बार आपसे फिर रूबरू हो रहा हूं। मेरा जो विषय है वो है कर्ज क्यों बढ़ता जाता है, यानी कि किस वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति जीवन में कर्जदार होता रहता है, उसकी आर्थिक हालात दिनों दिन खराब होते रहते हैं। ये चर्चा का विषय है। ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जो व्यक्ति को अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं होने देता है, व्यक्ति की आमदनी में कमी कर देता है और व्यक्ति दिनों दिन कर्ज और उस कर्ज को उतारने के लिए फिर कर्ज। तो ये कर्ज की जब पुनरावृत्ति होने लगती है तो व्यक्ति का जीवन या जीवन शैली बहुत ही ज्यादा विकट हो जाती है, जीवन विकट हो जाता है। व्यक्ति इस दुविधा में होता है कि कल क्या करूंगा या इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप अपने घर की वास्तु को अवश्य चेक करें। हो सकता है आने वाला कल आपका सज जाए, हो सकता है आने वाले कल को आप सुधार। 10 दिशाओं, 360 अंशों, पंचतत्वों, रंग, प्रकृति, आंतरिक और बाहरी, इन सभी प्रकार की प्राकृतिक संयोजना से हमें एक हमारे घर की वास्तु मिलती है। यानी कि हम हमारे भवन का जब भी निर्माण करते हैं तो आंतरिक और बाहरी व्यवस्थाओं को भी पूर्ण रूपेण दे के करते हैं। इसके साथ ही दिशाओं का अपना विधान होता है, पंच तत्वों के अपने गुण और धर्म होते हैं। इन सभी का जब सुनिश्चित संयोजन होता है तभी वास्तु पूर्ण होती है। जब भी बात कर्ज की आती है तो सबसे पहले आपकी आय में कमी होगी, तभी कर्ज में बढ़ोतरी होगी। और आय में कब कमी होती है? जब आपको नए अवसर नहीं मिलते हैं या जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में विघ्न आ रहा है, तभी आपकी इनकम ऑफ सोर्स कम होते हैं। जब व्यक्ति का इनकम ऑफ सोर्स कम होता है तब व्यक्ति अपनी व्यवस्था के लिए किसी से उधार लेता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो, या वो अपने रिश्तेदारों से या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके अपना कार्य चलाता है। तो आय के जो स्रोत होते हैं वो वास्तु में कौन सी दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं या कौन से वास्तु दोष आय के स्रोत में कमी करते हैं, सबसे पहले ये जान लें। जो ईशान कोण होता है, जिसको कि सबसे पवित्र कोण मानते हैं, देवताओं का वास वहां माना जाता है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है ईशान में। अगर किसी भी प्रकार का ईशान में वास्तु दोष है तो व्यक्ति के इनकम ऑफ सोर्स कम होंगे, ये तय है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई शंका करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए। आप 100 घरों का प्रयोग कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, 100 फैक्ट्रियों की रिसर्च कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, उनका रिसर्च कर सकते हैं। जहां पर ईशान दूषित है वहां इनकम ऑफ सोर्स कम है। चलिए, इनकम ऑफ सोर्स कम है, कोई बात नहीं, व्यक्ति कम से अपना निर्वाह कर सकता है। लेकिन जब खर्चे बढ़ने लग जाते हैं तो व्यक्ति को अन्य से कर्ज लेना पड़ता है, या किसी अन्य व्यक्ति की या संस्था की, बैंक की या किसी सेठ साहूकार की जब मदद दी जाती है या उसे नगद दिया जाता है तब व्यक्ति कर्जदार होता है। और ये कर्ज बढ़ाने का जो कारक होता है या जो दिशा होती है या जो वास्तु दोष होते हैं, वो वास्तु दोष बहुत गंभीर होते हैं और वो व्यक्ति को खा जाते हैं, दीमक की तरह व्यक्ति को चट कर जाते हैं। कर्जा उतारने के लिए
फिर कर्जा लेने के लिए को मजबूर कर सकते हैं, और वो दोष है वायव्य। उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का संधि स्थल है। इस जगह पर अगर कहीं भी किसी भी इकाई में, इकाई चाहे रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, सेमी कॉमर्शियल है या कोई और, अगर उसका वायव्य कोण दूषित है तो वहां पर कर्जा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में कर्जा कम नहीं होगा। गलती से अगर कर्जा चूक गया तो फिर लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप करके देख सकते हैं। जितनी भी ऑक्शंस की बिल्डिंग्स होती है या जहां भी नीलामी होती है, जिस भूभाग की या जिस प्लॉट्स की, जिस बिल्डिंग की, जिस हाउस की, जिस फैक्ट्री की, वहां पर आप एक बार जाके देखिए, आपको वायु कोण दूषित मिलेगा। वायु दूषित इट मीन्स कर्जे से छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। कर्जे से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले वायु को सुधारे, बाकी स्वतः सुधर जाएगा। वास्तु में आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने घर के वास्तु दोषों का निवारण करना है। बाकी वास्तु पे छोड़ दीजिए, वो सब कर लेगा। करके देखिए, परख के देखिए। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। इसी मनोकामना के साथ मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर तो बनता ही बनता है, और अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं, जिससे कि माता रानी आपका और हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रखे और माता रानी का आशीर्वाद आप पर और मेरे पे बना रहे। इसी मनोकामना के साथ में जय माता दी। धन्यवाद।